हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको बता दें कि आज का जो सेशन है ब्रह्मास्त्र श्रृंखला का पार्ट 9 है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला पॉइंट। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। और आपको बता दें कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जो कि 100 स्मार्ट सिटियों में से पहली स्मार्ट सिटी है। वही 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? तो 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। आगे बात करते हैं। उड़ीसा में ही चिल्का झील है। उड़ीसा में ही चिल्का झील है, जहां पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है। जहां पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है। उत्तराखंड में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को, उत्तराखंड में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को आंचल नाम से बेचा जाता है। किस नाम से बेचा जाता है? आंचल नाम से बेचा जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 में 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य बना, जिसका नाम 2007 में उत्तराखंड पड़ा। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। वहीं दूसरी राजधानी कहाँ है? गैरसैंण है। कौन है? गैरसैंण। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग एडवर्ड सुयस ने किया था। एडवर्ड सुयस ने किया था। किसका? बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। वही इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था। किसने? एजी टांसले ने किया था। ओके। नींबू एवं नारंगी में, नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। जैव विविधता का प्रवेश द्वार। जैव विविधता का प्रवेश द्वार पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है क्या? जैव विविधता का प्रवेश द्वार। वहीं जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन के जंगल अर्थात ब्राजील देश में पाई जाती हैं। ब्राजील देश में पाई जाती हैं। और अब ब्राजील आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है कौन? ब्राजील। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। और जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2002 में लागू हुआ था। वहीं मैं बात करूं भारत की, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल में यानी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में, जिसे शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विदेश नीति का पिता, भारतीय विदेश नीति का पिता पंडित नेहरू को कहा जाता है। भारतीय विदेश नीति का पिता किसे कहा जाता है? तो पंडित नेहरू को कहा जाता है। प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। किसका? प्रकाश का रंग। तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। यह एक प्रकार की दूरी होती है। यह एक प्रकार की दूरी होती है जिसे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। जूनिपेरस की लकड़ी से, जूनिपेरस की लकड़ी से पेंसिल बनाई जाती है। जूनिपेरस की लकड़ी से क्या बनाई जाती है? पेंसिल बनाई जाती है। और आपको बता दें कि पेंसिल में क्या पड़ा होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट की रॉड होती है। ग्रेफाइट की रॉड होती है। ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट क्या है? तो यह कार्बन का अपरूप है। क्या? कार्बन का अपरूप है। कौन? ग्रेफाइट। और इसे, यह विद्युत का क्या है? सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। आगे गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? तो जहां पर जीवन पाया जाता है, जहां पर जीवन पाया जाता है उसको
हम क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। और सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज थी, क्या थी, ब्रज भाषा थी। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, इनकी प्रमुख रचना है किसकी, सूरदास की, जिनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। एंथ्रासाइट यह सबसे उत्तम कोयला होता है। एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे उत्तम कोयला होता है। लेकिन सबसे घटिया जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। कौन, पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है लगभग 90% के नियर अबाउट होती है। आगे जो कोयला होता है, कोयला को काला सोना कहा जाता है। क्या, काला सोना। वैसे पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी काला सोना की संज्ञा दी जाती है। पारा का अयस्क, पारा का अयस्क सीनेबार, पारा का अयस्क क्या है, सीनेबार। थोड़ी सी हम पारा की बात करें तो पारा का जो सूत्र होता है Hg होता है। क्या होता है, Hg। इसे हाइड्रोजेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजेनियम। और यह एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है। पारा को पारद भी कहा जाता है, इसे मर्क्यूरी भी कहा जाता है। किसको, पारा को। और पारा में लोहा तैरने लगता है, लेकिन सोना क्या होता है, डूब जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोना का घनत्व पारे के घनत्व से क्या है, अधिक है। वही लोहा का घनत्व पारे के घनत्व से क्या है, कम है। इसलिए लोहा तैरने लगता है और सोना क्या होता है, डूब जाता है। सीसा का अयस्क कौन है, तो गैलेना। सीसा का अयस्क कौन है, गैलेना। और सीसा का जो फार्मूला होता है Pb होता है, जिसे प्लम्बम कहा जाता है। क्या, प्लम्बम कहा जाता है। टेबल साल्ट, टेबल साल्ट बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट बोले तो सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है, यानी डेंसिटी क्या होती है, घटती है। किसका, तांबे की गेंद का। अब आपको बता दें कि जो तांबा होता है ये सबसे प्राचीन धातु है। तांबा क्या है, सबसे प्राचीन धातु है। आगे पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है, तो डेविड बुस्नेल है। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है, तो डेविड बुस्नेल है। वही पाइनस की लकड़ी से दियासलाई की तिलियां बनाई जाती है। दियासलाई बोले तो दियासलाई के आविष्कारक जो हैं जॉन वाकर हैं। कौन है, जॉन वाकर हैं। और दियासलाई के ऊपर रेड फास्फोरस का लेप होता है। रेड फास्फोरस का लेप होता है। और आपको बता दें कि फास्फोरस जो है ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फास और फोरस। फास का अर्थ होता है प्रकाश और फोरस का अर्थ होता है धारक, प्रकाश का धारक। ठीक है, तो फास्फोरस पर जब तिल्ली को रगड़ा जाता है, ठीक है, तो आग जल उठती है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर किया करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।